हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के पुरमसरत और जिंदगी बख्श मौका के लिए। यकीनन ये मौके, ये टाइम, जो वक्त हमें रोज बरोज खुदा की हुजूरी में मिलते हैं, ये जिंदगी बख्श है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कलाम अक़दस में हम देखें और गौर करें तो जो लोग कलाम अक़दस को सुनने की कोशिश में रहते हैं और सुनने और उस पर अमल करने की कोशिश में रहते हैं, रोज मेहनत मशक्कत के साथ टाइम अपने निकाल कर खुदा की हुजूरी में दाखिल होते हैं, तो खुदा उनको मुबारक कहता है। मेरे अजीजों, हम चंद घड़ियों में खुदा के कलाम अक़दस को सीखने की कोशिश करेंगे। जब 7:15 बजे का टाइम हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, हम थोड़े से वक्त में ही कोशिश करेंगे। हाँ जी, सब पहले ग्रंथियों के 6 बाब की आखिरी 3 आयतों को कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। पहला ग्रंथी 6 बाब आखिरी 3 आयतें 18 से लेकर 20 तक। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की आमीन। मेरे अजीजों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहते हैं कि रोज बरोज यही कलाम आ रहा है, जैसे इसराइलियों ने कहा कि हमें रोज तू गोश्त ही खाने को दे रहा है। आमीन हालेलुया। तो मेरे चीजों, हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस के मक़दस के हवाले से। आज तकरीबन हमारा 8वां मैसेज है। हम रूहुल कुद्दस के मक़दस के हवाले से सीख रहे हैं। कल हमने ज़बान के ताल्लुक से पहला हिस्सा सीखा, आज ज़बान के टॉपिक का दूसरा हिस्सा है। चंद आयतें कल भी रह गई थी, तो हम उन्हीं आयतों को दोहराते हैं कलाम अक़दस में से। तो आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल की किताब के 15 बाब की दूसरी आयत को। यहां पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, तनाओं की ज़बान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। अब कलाम अक़दस जिस बंदे को दना कहता है और अक्लमंद कहता है, वो कलाम अक़दस की रोशनी में रास्तबाज है, ईमानदार है, और ईमानदार रहते हुए खुदा के साथ साथ चल रहा है, खुदा के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, खुदा के रास्ते पर चल रहा है और खुदा के ही सारे अहकामात को जानते हुए, पहचानते हुए, अमल करते हुए जिंदगी गुजार रहा है। कलाम अक़दस उससे दना कहता है। कलाम अक़दस उस शख्स को, उस जिंदगी को, उस इंसान को दना कहता है। और यहाँ पर लिखा है, दनाओं की ज़बान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। अब जितने ईमानदार हैं, जितने रास्तबाज हैं, जितने खुदा से के साथ जिंदगी गुजारे हैं, जितने खुदा के साथ साथ चलते हैं, उनका मुंह क्या करता है? अभी हमने सुना है, उनका मुंह इल्म का दुरुस्त बयान करता है। अब जो लोग डेली कलाम सुनते हैं, जो लोग खुदा की बात को सुनते हैं, कलाम के पर अमल करते हैं, उनके मुंह से कभी भी न ज़ेबा बात और गलत बात और ऐसी बात जिससे फसाद, लड़ाई झगड़ा और कोई ऐसा काम बर्पा हो कि जो नुकसानदेह हो, कभी नहीं निकल सकती।
कलाम इस बात का फैसला करता है, हिकमत का बादशाह ये बयान करता है कि जो रास्तबाज ईमानदार बंदा है, जो खुदा से डरने वाला, जो खुदा के खौफ में रहने वाला बंदा है, उसके मुंह से इल्म का दुरुस्त बयान होगा, उसके मुंह से कभी भी उलट या गलत बात नहीं निकल सकती। तो मेरे चीजों, इतना कलाम सीखने के बावजूद अगर जब हम यहाँ से सीखने के बाद बाहर चले जाएं, घरानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर, माशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर हम लोगों से मुखातब होते हैं, तो अगर हमारे मुखातब होने से, हमारी जुबान के उनके इस्तेमाल से, आपस में बातचीत करने से, आपस में बातचीत करने के बाद भी अगर हमारी जुबान के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम इल्म का दुरुस्त बयान उनके सामने नहीं बयान कर रहे, तो इसका मतलब अभी हम तना, ईमानदार, रास्तबाज और खुदा के खौफ के नीचे रहने वाले नहीं हुए। अभी और ज्यादा जरूरत है। परसों मुझे एक भाई पूछ रहे थे, मैं इबादत में आ रहा था, जल्दी जल्दी से टाइम थोड़ा था, उसने कहा बस एक मेरी बात सुन लो। मैंने कहा जी बताएं। जी आपने, चलो ये तो मैं जानता हूं कि ये चर्च छोड़े भाइयों ने इस वजह से कि यहाँ पर तलीम तौबा मनाती, तौबा की नहीं दी जा रही थी, और मुझे ये बताएं कि आपने वो चर्च क्यों छोड़ा। तो मैं कह रहा था कि भाई जी चर्च हमने नहीं छोड़ा, और हमने ये नहीं कहा कि हम चर्च को छोड़ते हैं। चर्च हमेशा खुदा का घर होता है, लेकिन वहां पर कलाम अक़दस के मुताबिक अगर दुरुस्त बयान नहीं होता, वहां पर कलाम अक़दस की रोशनी को दुरुस्त तौर पर उजागर नहीं किया जाता, वहां पर कलाम अक़दस के मुताबिक बातें नहीं की जाती, और वो तालीम जो यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह देना चाहता है, यीशु मसीह कहता है कि उन सब हुक्मों पर अमल करो जो मैंने तुम्हें दिया है, और अगर वो हम हुक्म नहीं मानते, उनका दुरुस्त अमल नहीं करते, दुरुस्त बयान नहीं सुनते और हम में मिलते नहीं है, तो वो चर्च सिर्फ बिल्डिंग है। चर्च कलीसिया, आमीन। चर्च का वजूद कलीसिया से है, चर्च का वजूद लोगों से है, बहनों और भाइयों से है। चर्च के अंदर जितने लोग जा रहे हैं वजूद उसकी वजह से बना हुआ है। तो अगर उसके मुताबिक दुरुस्त बयान नहीं हमें मिल रहा, तो वो चर्च की बुनियाद जो है वो बिल्डिंग है सिर्फ। तो भाई कहते हैं कि मैं खुश हूं कि आप सच्चाई की वजह से लालच के अंदर नहीं आ रहे कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। आप सच्चाई पर कायम रहते हुए थोड़े में भी गुजारा कर रहे हैं, तो खुदा आपको फजल दे। तो कहता मुझे इस बात की खुशी है कि आप सच्चाई की बातों को बयान कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है दनाओं की जबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, लेकिन अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। अब अहमक की जिसे कहा गया है नादान, बेवकूफ, बेअक्ल, उसको कहा गया है, उसके मुंह से क्या निकलती है? हमाकत निकलती है, गलत बातें, उल्ट बातें, ऐसी बातें जिनसे फसाद पैदा होता है, ऐसी बातें जिनसे झगड़ा होता है, और ऐसी बातें जिनसे मसले ही मसले होते हैं। तो मेरे चीजों 10वें बाब की 31 आयत को पढ़ते हैं। यहां पर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, सादक के मुंह से हिकमत निकलती है, लेकिन कज को जुबान काट डाली जाएगी। जो रास्तबाज है, जो सच्चा है, जो सादिक है, उसके मुंह से क्या होगा? हिकमत निकलती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें, दनाई की बातें, अकल की बातें, खुदा के कलाम की बातें निकलती हैं। लेकिन जो कज को जुबान है, जो उल्ट जुबान है, जो बेद लगाम है, जिसको लगाम डालने वाला कोई नहीं, जहां उसके पास लगाम नहीं है, उस जुबान को काट दिया जाएगा। दुनिया में तो ऐसा नहीं कोई भी करता, जुबान कोई नहीं काटता। अगर हम गलत बयान कर रहे हैं, किसी को गलत भी बोल दिया, किसी को गलत बयान करके उसके साथ गलत बातें भी कर दिया, तो यहां पर नहीं काट सकता। लेकिन अगर हम खुदा की हजूरी में देखें, खुदा के हजूर में हम देखें, खुदा जिस नजर से देखना चाहता है उस नजर से देखें, रूहुल कुद्दुस हमें जिस नजर से चलाना चाहता है उस नजर से देखें, तो यकीनन ऐसी जुबानें खुदा की हजूरी में काट डाली जाती, वो चलने के काबिल नहीं होती। खुदा ऐसी जुबानों को पसंद नहीं करता, खुदा ऐसी जुबानें चाहता ही नहीं है, खुदा ऐसी जुबानों से नफरत करता है। तो मेरे चीजों, कलाम अक़दस ये बयान करता है कि ऐसी जुबानें
काट डाली जाएंगी। तो मैं आपको अभी हमने सुलेमान बादशाह की किताब में से, इमसाल की किताब में से बहुत सारे ऐसे हवालों को देखा जिसके अंदर हमें ऐसी हिकमत की बातें मिली हैं ज़बान के ताल्लुक से जो हम सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक है। और अब उसका जो बाब है सुलेमान का, दाऊद इस बारे में कैसी बातें करता है ज़बान के ताल्लुक से। जी मैंने सीधे होकर जरा जिस तरह बैठते हैं उसी तरह बैठे। 120 ज़बूर की दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, झूठे होंठों और दगाबाज ज़बान से ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। दूसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, झूठे होंठों और दगाबाज ज़बान से ऐ खुदावंद मेरी जान को छुड़ा। उनसे मुझे किनारा चाहिए, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता, मैं उनसे बहसो मुबासा नहीं करना चाहता, मैं ऐसी जुबान का सामना नहीं करना चाहता। खुदा मुझे ऐसी जुबान से महफूज रख। कैसी जुबान से? झूठे होठों और दगाबाज जुबान से, जो फरेब देती है, जो दगा देती है और जो झूठ पे झूठ बोलता है। और उस जबान से वो कहता है कि मुझे खुदा महफूज रख, मैं ऐसे शख्स से मिलना ही नहीं चाहता, मैं किनारे रखना चाहता हूं, मैं खुदाया तेरी हजूरी के अंदर रहना पसंद कर लूं, लेकिन मैं ऐसे शख्स जो जिसकी जबान झूठी है और जो दगाबाज है उससे मिलना पसंद नहीं करता, तो मुझे उससे बचा कर। तो मेरे ख्याल में हमें दाऊद की इस बात से, जितने हम ईमानदार यहाँ पर जमा होते हैं, उन सब को मुत्तफिक हो रहना चाहिए। इस आयत के साथ, इस हवाला के साथ और खुदा के बंदा के साथ हमें 100% मुत्तफिक हो जाना चाहिए। और हमें भी कहना चाहिए कि यार खुदा हमें भी ऐसे लोगों से जो झूठे हैं और ऐसे लोगों से जिनकी जुबान दगाबाज है उनसे महफूज रख। और सबसे जो झूठा और सबसे बड़ा जो दगाबाज है वो इब्लीस है, उससे हमें बचना है। हमें ये दुआ करनी है कि खुदा हमें इसके चुंगल से, इसकी झूठी बातों से और इसकी दगाबाजियों से महफूज रख। तो मेरे चीजों, यहाँ पर कलाम अक़दस बयान करता है, तीसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, ए दगाबाज ज़बान तुझे क्या दिया जाए और तुझसे और क्या किया जाए। अब खुदा का बंदा यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि तेरे साथ ए दगाबाज ज़बान, ए झूठी ज़बान क्या किया जाए और तेरे साथ तुझे क्या दिया जाए। और जैसा हमने पीछे सीखा है कि दगाबाज और झूठी ज़बान काट डाली जाएगी। और खुदा का बंदा कहता है अब तेरे साथ क्या किया जाए, दगाबाज और झूठी ज़बान तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तेरे साथ कैसा रवैया किया जाए, तेरे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। जैसा कि उसके बेटे ने बयान किया कि ऐसी ज़बान काटी जाए, तो यहाँ पर उसका बाप कह रहा है कि अब बताओ उसके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो हम इस आयत के साथ, खुदा के बंदा के साथ हमेशा मुत्तफिक रहें कि खुदा हमें झूठे लोगों से और दगाबाज ज़बान से, बिलखसूस इब्लीस से महफूज रख। 119 ज़बूर की 172 आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी ज़बान तेरे कलाम का गीत गाए। मेरी ज़बान क्या करे? तेरे कलाम का गीत गाए। मेरी ज़बान से नाराज़गी की बातें बयान ना हो, मेरी ज़बान से झूठ और फरेब की बातें और दगा की बातें ना निकलें, और मेरे ज़बान से किसी के खिलाफ चुगलखोरी और ऐसी बातें ना निकलें जिससे तुझे जो नापसंद हैं, बल्कि मेरी ज़बान से सिर्फ तेरी हम्द निकले, तेरी सताइश निकले, तेरी बड़ाई निकले, और मैं तेरी सिफतों और तेरी सनतों और तेरी कदूसियत और तेरी अलूहियत को बयान करते हुए क्या करूं? तेरे कलाम का गीत गाता रहूं। मेरी ज़बान पर बस ये बात रहे कि मैं तेरी हम्द का गीत गाता रहूं, क्योंकि तेरे सब फरमान बरहक हैं, वो सच्चे हैं, वो रास्त हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। दुनिया की तरह, इब्लीस की तरह उनमें
झूठ, फरेब और दगाबाजी नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल रास्त और बरहक और सच्चे हैं। इसलिए मैं तेरे कलाम का गीत गाऊं, मेरे होंठों पर तेरे कलाम का गीत रहे। अगर मेरे होंठों पर तेरे कलाम का गीत रहेगा, क्योंकि इनके अंदर सच्चाई है, ये बरहक हैं, ये सच्चे हैं, ये रास्त हैं। अगर ऐसा होगा तो मेरी जबान पर दगाबाजी, झूठ, फरेब और कचगोई कभी नहीं आएगी। तो वो एक फैसला कर रहा है, एक बात को फैसले के तौर पर कर रहा है कि मैं तो तेरी हमद के गीत और तेरे कलाम के गीत इसलिए गाऊंगा ताकि मैं दगाबाज जबान से, झूठी जबान से और फरेब की जबान से बचा रहूं। तो मेरे ख्याल में हमें इन सारी आयतों के साथ खुदा के बंदा के साथ मुत्तफिक होकर ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा हम भी ऐसा ही चाहते हैं, हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं, हम भी इन झूठी जबानों और दगाबाज जबानों से बाज रहना चाहते हैं, बचे रहना चाहते हैं, और हम तेरी हमद का और तेरे कलाम का गीत गाते रहना चाहते हैं ताकि तेरी बातें हमारे जबान पर हमेशा कायम रहें और इस जबान से तेरा जलाल जाहिर हो और इस जबान से तेरे नाम को इज्जत मिले। क्योंकि हम जिस टॉपिक को सीख रहे हैं वो हमारा टॉपिक यही है कि ये जो इंसानी बदन है ये रूहुल कुद्दस का मकदस है, और इस मकदस के अंदर जो जबान है वो इस मकदस का हिस्सा है, इस जिस्म का हिस्सा है। तो जबान के ताल्लुक से खुदा का बंदा कह रहा है कि मेरे जबान पर तेरे कलाम का गीत रहे। 71 ज़बूर और 24 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, और मेरी जबान दिन भर तेरी सदाकत का जिक्र करेगी, क्योंकि मेरा नुकसान चाहने वाले शर्मिंदा और पशेमान हुए हैं। अब क्या वो कह रहा है कि मैं पूरे दिन के अंदर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन के अंदर क्या करूंगा? तेरी सदाकत का जिक्र करे, तेरी सदाकत का जिक्र करता रहूंगा, तेरी सच्चाई का, झूठ का नहीं, दगाबाजी का नहीं, तेरी सच्चाई का जिक्र करता रहूंगा, सदाकत का जिक्र करता रहूंगा। पूरे दिन के अंदर मेरी जबान से तेरी सदाकत निकलेगी, तेरी सच्चाई निकलेगी, तेरी रास्तबाजी बयान होगी, तेरा कलाम बयान होगा। मैं दुनिया की बातों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, दुनिया की बातें मेरी जबान पर नहीं आएंगी, दगाबाजी की बातें मेरी जबान पर नहीं आएंगी, झूठ मेरी जबान पर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं पूरे दिन के अंदर तेरी सदाकत का गीत गाऊंगा। मैं पूरे दिन के अंदर तेरी तारीफ के अंदर रहूंगा, तेरे जिक्र के अंदर रहूंगा, तेरी हमद के अंदर रहूंगा, तेरी तारीफें मेरे मुंह से बयान होती रहेंगी। तो मैं दूसरी बातों की तरफ जाना ही नहीं चाहता। यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि मेरा नुकसान चाहने वाले शर्मिंदा और पशेमान हुए हैं। इसके वसीला से अगर मैं दिन भर तेरी सताइश के अंदर रहता हूँ, तेरे हुक्मों को मानता ना, ज़हन के अंदर तेरे हुक्म आते रहते हैं, जुबान पर तेरे हुक्म आते रहते हैं, तो इसके वसीला से शर्मिंदा कौन हो रहा है? हमारा दुश्मन इब्लीस शर्मिंदा और पशेमान हो रहा है। हालेलुया। तो ये भी आयत मेरे ख्याल में हमें इसके साथ भी मुत्तफिक होना चाहिए। 34 ज़बूर की 13 आयत। लिखा हुआ है, अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से, अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। और जो हमने पहले ग्रंथियों के 6 बाब की 18वीं आयत को पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है? हरामकारी से। और यहाँ पर क्या लिखा है? अपनी जुबान को बदी से, अपने जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ने की। तो हमने जिन बातों से बचना है, जिनसे मकबूल होना है, जिनसे बाज रहना है, वो बदी की बातें। जिनसे अपने आप को, अपने होंठों को बचाना है, वो दगा की बातें हैं। और मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूँ, इब्लीस जितनी भी बातें आपके सामने रखता है, जितने भी काम आपके सामने लाता है, जितनी भी चीजें आपके सामने बयान करता है, उसकी सारी बातें, उसके सारे बयान, उसके सारे काम, उसके सारे रवैये जो हमारे सामने लाता है, नकली, और उसके सारे काम जो हैं झूठे और दगाबाजी से भरे हुए हैं। वो हर एक बात उसकी नकली है, वो हर एक बात उसकी झूठी है।
उसने अदन में सबसे पहला जो इंसान के साथ झूठ बोला, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम अगर इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। हालांकि खुदा कह रहा है कि जिस तुम इस फल को खाओगे तुम मर जाओगे। खुदा ने मौत का जिक्र किया है और इब्लीस कह रहा है नहीं, तुम खुदा की मानद बन जाओगे, तुम खुदा की तरह सोचना शुरू कर दोगे, तुम खुदा की तरह हो जाओगे। तो ये नकली बात उसने बयान की। असली बात क्या थी कि तुम मर जाओगे, और नकली बात उसने जो बयान की, उसने कहा नहीं तुम खुदा की मानद हो जाओगे। तो यहां पर खुदा का बंदा कहता है अपनी जबान को बदी से बाज रख और अपने होठों को दगा की बात से। मेरे जीजो, खुदा का बंदा अयूब भी इस बात को बयान करता है। अयूब की किताब और उसका 34 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जबान खाने को चखती है। कान तो बातों को परखता है और जबान क्या करती है? खाने को चखती है। जबान भी मुख्तलिफ बातों के वसीला से मुख्तलिफ बातों के मजे को चखती है। मेडिकल साइंस ये कहती है हमारी जो जबान है इसके कम से कम 8 हिस्से हैं और हर एक हिस्सा जो है उसे टेस्ट बड्स कहा जाता है, जिसके वसीला से हम खट्टे मीठे और तुरश इस तरह के मुख्तलिफ जो जायके हैं उसको चखते हैं इन 8 हिस्सों के वसीला से। इसके 8 हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ हिस्से बने हुए हैं, खट्टी चीज और मीठी चीज और तुरश चीज और ऐसी जितनी भी जायके हैं उनको चखने के लिए जबान के अंदर हिस्से बने हुए हैं। तो कलाम अक़दस इस बात को बयान कर रहा है कि कान तो बातों को परखते हैं, कान बातों को जानते हैं, कान बातों की तरदीद करते हैं कि यह बात कैसी है, क्यों कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है, इस बात का मतलब क्या है। तो खुदा का बंदा कहता है जबान भी जैसे खाने को चखती है बातों के मजे को चखती है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है चुगली करने की, और जब तक वो शाम होने से पहले सोने से पहले चुगली ना कर लें उनको गैस हो जाती है। जब तक वो ऐसी बात जो चुगली की बात होती है, किसी के खिलाफ बात होती है, वो अपने मुंह से निकाल ना ले उनको नींद नहीं आती। ऐसे लोग क्या करेंगे? किसी के घर में जाएंगे, उसका हालचाल पूछेंगे, भाई अफजल कैसे हो, ठीक ठाक हो? भाई अफजल ने कहा आओ भाई रशीद इधर बैठते हैं, आओ बातचीत करते हैं। भाई रशीद ने क्या, भाई अफजल छोटो जी गल की करनी है। मैं कहना भाई होया की ये गल कर, वो करना की यार, वो जरा फलाना फलाना बंदा नहीं, वो साडे परले महल्ले वाला जरा चाचे फजल दा मुंडा, वो ते इंज ते इतल ते इतल। उन्हें की करना है, ओदे घर जाके ओदी मंजी ते ही बह जाना, ओदे घरों चाह भी पी लेनी है ते चुगलियां दा अड्डा भी ओदे घर बना के आ जाना। वो उसके घर में जाएगा, उसके घर में बैठेगा, चाय पानी भी पिएगा, उसके साथ बातें भी करेगा, उसका वक्त भी बर्बाद करेगा और उसी के साथ बैठकर सारे जमाने की चुगलियां करके उसके घर को चुगलियों को अड्डा बनाकर वापस आ जाए और खुद बड़े आराम से आकर सो जाएगा, क्योंकि उसका तो काम खत्म हो गया है, उसके तो पेट से वो निकल गई हैं बातें सारी। अब वो खुद आराम से सोएगा, बड़ी मीठी नींद सोएगा। लेकिन जिस बंदे को वो बातें सुना करके आया है वो बंदा उन बातों को सोचते सोचते पूरी रात नहीं सोएगा। तो अगर बंदा कोई ऐसा आपके सामने आता है, आपके घर में आकर ऐसी बातों को सुनाता है, तो आपने एक ही काम करना है, उसको कहना है कि भाई उठ और अपने घर जा, चाय पानी पी और अपने घर में जाकर आराम कर। मेरा घर जो है वो चुगलियों का अड्डा नहीं है, मैं ऐसी बातें नहीं सुनता, मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। तो बराए मेहरबानी अपने घर में जा और वहां पर जाकर बैठ, अगर करनी है तो अपने मतलब कोई अच्छी बात या खुदा की बात कर तो मैं तेरी बात को सुनूंगा, वरना तू यहाँ से चला जा। तो यहाँ पर खुदा का बंदा बयान करता है
क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जुबान खाने को चखती है। खाने को चखती तो है लेकिन जुबान बातों का मजा भी लेती है। और जब तक वो बंदा ऐसा काम कर नहीं लेता उसको नींद नहीं आती, खुद आराम से सो गया, वो बंदा सारी रात बेचैन है कि यार ये कैसी बात मुझे सुना गया, ये किस तरह की बात मुझे सुना गया। और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो ना करने वाली होती हैं और ना करते करते वो करके चला जाता है। हो सकता है वो उसके घर की बात करके चला जाए। भाई मैं तेन दस नहीं सकता, मैं जी अज गल सवेर ली ना, यकीन कर मैं तेन दस नहीं सकता। उन्हें 8-10 बार एक ही गल करनी, मैं तेन दस ही नहीं सकता। उन्हें कहना भाई दस छड़, तेरी मेहरबानी जो है, तेरी मेहरबानी दस जा। तू दसने नहीं तां भी मैं परेशान होना, तू दसेगा तो फिर ही परेशान होना, दस ही छड़। वो दसेगा तो उन्हें कहा तेरे मुंडे नूं तो मैं वो फिर की करेगा, ऐसी परेशानी लाएगा, अपनी उन्हें सुकून ना सो जाना, तो वो बंदा सारी रात तड़फ रहेगी। तो खुदा का बंदा कहता है जैसे जुबान खाने को चखती है, जुबान ऐसी बातों का मजा भी लेती है। लेकिन ऐसी बातें दगा की बातें हैं और झूठ की बातें हैं, फरेब की बातें, नकली बातें हैं। हमने ऐसी बातों को ना तो सुनना है, ना ऐसी बातों पर यकीन करना है, और ना ऐसी बातें करने वाले की बंदे की शराकत में रहना है, और ना उसके साथ बैठना है। जैसे खुदा का बंदा कहता है झूठे होठों और दगाबाज जुबान से मुझे महफूज रख। तो हमने ना उसके साथ बैठना है, ना उसकी बात को सुनना है, और ना उसकी बात पर अमल करना है, और माफी मांग कर कहना हाथ जोड़कर कि भाई जा। टाइम कितना हो गया? लूका की इंजील के 21 बाब की 15 आयत को पढ़कर वाइंड अप करेंगे। बातें अभी बहुत सारी हैं लेकिन इसको तीसरे हिस्से में ले जाएंगे। लूका की इंजील 21 बाब 15 आयत जी पढ़े। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या मुखालिफ कहने का मकदूर ना होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसी जुबान दूंगा, ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, उसको जरूरत ही नहीं पेश आएगी, वो इस लायक ही नहीं रहेगा। जैसी जुबान मैं तुम्हें दूंगा, और वो जुबान है रूहुल कुदस की जुबान। जब तुम लोगों के साथ बात करोगे, जब तुम लोगों के पास जाकर बातचीत करोगे और उनसे हम कलाम होंगे, तो वो तुम्हारी जुबान नहीं होगी बल्कि मेरी जुबान और रूहुल कुदस की जुबान होगी। और अगर कोई तुम्हारा मुखालिफ होगा, तुम्हें आजमाने वाला होगा, तुम्हारी मुखालफत करने के लिए तुम्हें सवाल पूछता है, तो वहां पर जवाब मैं दूंगा, और उनको तुम्हारा सामना या मुखालफत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारी बातों को बल्कि मेरी बातों को, रूह की बातों को तुमसे सुनकर हैरान, पशेमान और परेशान होकर बैठ जाएगा और उसका मुंह बंद हो जाए। तो मेरे चीजों, बाकी का बहुत सारा अभी हिस्सा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि रूहुल कुदस के मकदस में हम ज़बान के तलब से हमने आज दूसरा मैसेज सीखा। तो बाकी की जितनी भी आयात है कलाम मुक़द्दस में से ज़बान के तलब से हम इसको कल के लिए छोड़ते हैं। अगर खुदावंद ने जिंदगी सलामती रखी तो हम इसको जरूर सुनेंगे। खुदा के फजल से हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं और खुदा की हुजूरी में सुने गए कलाम के मुताबिक, जैसा हमने खुदा की हुजूरी से बातों को सुना, कलाम को सुना, हिकमत की बातों को सुना, उसी के मुआफिक हम अपनी जिंदगियों के लिए, घरानों के लिए खुदा से कुव्वत और जोर और बरकत मांगे। हालेलुया, और इन सब बातों के लिए हम अपने बुजुर्ग जेम्स मसीह के साथ मिलकर दुआ करें। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आया। खुदा तू मेहमान खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू जो अपने बंदा के वसीला से कलाम दिया,
کہ ذرا بار زبان جو ہو رہا ہے خدا وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، لیکن احمد جو ہوتا ہے وہ حماقت ہی کرتا ہے. رات کی شکر گزاری کرتے ہیں ہمیں اسی طرح اپنے سلام آج کے کلام ہمیں خدا برکت ہماری زبانوں پر اپنے لفظ کو قائم، ہمارے ہونٹوں پر اپنے لفظ کو قائم، تاکہ ہماری زبانیں پاک پاکیزہ ہو جائیں خدا اور تیرے کلام کی باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، جذب ہو جائیں، قائم ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں ہمیشہ زبان کو قابو میں لانا سیکھا، زبان کو ہر مکر کی بات کرنے سے خدا ہم باز ہیں. خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. زبان دی ہے خدا، اپنے لوگوں کو دی ہے کہ زبان سے تیرے کلام کو پڑھے سننے سے خدا تیری منت کرتے ہیں کہ تو زبان سے خدا اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے اور کام سننے کے لیے دیتا ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں اسی طرح کلام آگے بڑھنے کی طرح خدا زبان جو ہے خدا ہر طرح سے خدا اس کو قابو میں انسان نہیں بلکہ تو اس کو قابو کر سکتا ہے. آج ہمیں خدا زبان کو مگر کی بات کرنے سے خدا مار رکھے اور خدا اپنے ہوٹل کو خدا بندی سے سب کی باتیں